अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने दो चार बड़ी ख़ास बातें की हैं। और मुझे लगता है कि मैंने नहीं सुना, हो सकता है किसी ने सुना हो। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर किसी ने सख्त जुमले अगर कहे हैं तो वो मोहम्मद हफीज़ हैं, यानी जिन्होंने जो मन में है वो बोल दिया। उन्होंने बोला मैं 15 चीज़ें ऐसी गिनवा सकता हूँ, 15 चीज़ें ऐसी गिनवा सकता हूँ मोहसिन नकवी साहब यानी इस मैनेजमेंट की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो बैकफायर हुई हैं। उनसे सवाल हुआ कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया है। उन्होंने बोला हाँ जी, स्टैंड लिया है और फिर स्टैंड ऐसा बदला है जैसे कदाफी स्टेडियम के स्टैंड नहीं बदले, वैसे ये स्टैंड भी बदले हैं। ये बात उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से की, जब पहले हमने बोला कि हमने हाइब्रिड के ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, इधर तक गल ही नहीं करनी, उसके अलावा की बात है तो हमसे कीजिए। ये हमने मतलब चेयरमैन साहब ने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कही थी और उसके बाद हमने खुद फिर हाइब्रिड मॉडल पेश किया। उस पर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि हमने स्टैंड ऐसे बदले हैं जैसे कदाफी स्टेडियम के स्टैंड नहीं बदले, वैसे हमने हमारे अपने स्टैंड भी बदल दिए। जो चीज़ हमारा स्टांस था वो हमने यूँ बदला, यानी गल ही को नहीं, मसला ही को नहीं है। उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट बहुत देते हैं लोग, मगर उस स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा कौन होता है ये मानी रखता है। आप स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर आप खड़े हुए हैं उसके ऊपर, और ये टाइम था। उन्होंने बोला कि इससे पावरफुल और को क्या हो सकता है कि आप मिनिस्टर भी हैं और वो भी इंटीरियर मिनिस्टर हैं और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, आप ऑल इन ऑल हैं पाकिस्तान में। मतलब आप जो कहते हैं वो होता है, उसके बावजूद, ये मैं बात कर रहा हूँ जो कहते हैं वो होता है वाली, तो उसके बावजूद अगर हम इस बार अपना केस सही तरह नहीं लड़ पाए तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक चीज़ होगी कि इससे बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग चेयरमैन और हो नहीं सकता। पोजीशन वाइज, डिसीजन मेकिंग वाइज उनको कोई पूछना नहीं है किसी से भी, जो मन में आए वो फैसला करने हैं, कोई पूछ पूछ नहीं, कोई उनका एहतसाब नहीं कर सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता, इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो। अगर यानी वो अगर जो सोचेंगे जो कहेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर आप अपने कहे पर खुद खड़े हुई है, फिर मसला क्या है। तो मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आपने स्टांस लिया, उसके ऊपर खड़े हों, क्योंकि ये पिछले चेयरमैन भी ऐसा करते रहे हैं कि अपनी बात करते थे, फिर बाद में उसी बात से हट जाते थे, फिर कहते थे हमारी मजबूरी है, हम इतने तगड़े नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारी सुनी नहीं जाती। तो अगर ऐसा है तो फिर आप स्टेटमेंट ऐसा मत दीजिए। फिर मोहम्मद हफीज़ ने आकिब जावेद को भी थोड़े से आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोला कि, बल्कि पहले मैं चेयरमैन साहब वाली बात ही मुकम्मल कर लूँ। उन्होंने बोला कि ये कितनी एक अजीब बात है कि कोई कोच आपके पास टिकता नहीं है क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन एरर है, आपको चीज़ें चलानी नहीं आ रही हैं। ये मोहम्मद हफीज़ ने बोला। उन्होंने बोला कि कोच गैरी क्रस्टन और जेसन गिलेस्पी वर्ल्ड रिनाउंड कोचेज़ हैं। मतलब आप गैरी क्रस्टन के ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकते, जेसन गिलेस्पी भी इज़ अ बिग नेम मतलब इन क्रिकेट, तो आप उनको 3-3-4 माह बस रख सके हैं, वो आपके पास नहीं टिक रहे हैं। तो आपका मैसेज क्या जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि हम कैसे अपने चीज़ों को चला रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी चल रही है। ये मोहम्मद हफीज़ ने बोला, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल भरपूर जवाब दिया, दोनों कोचेस को फारिग करा दिया। ये बच्चों वाली बात नहीं है, टेबल टूर्नामेंट नहीं है, इट्स अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर पहले ही एक लगा हुआ है कि आपके पास कोई, आप किसी कोच को लाते तो हैं ऐसा बहुत के मंतों और मिनतों के साथ, और उसके बाद आपके पास वो टिकता नहीं है। क्यों? वजह कि आप जो कमिटमेंट करते हैं आप उसके ऊपर पूरी नहीं करते हैं। पहले आप सब कुछ बना देते हैं, ऑल इन ऑल है, सब कुछ आपने अपने क्रिकेट ठीक करनी है, 3 महीने बाद चीज़ें वापस ले लेंगे उन देखो, तो फिर उसे छोड़ के जाना। कोई जॉब सीकर कोच नहीं है गैरी क्रस्टन, जो आपकी जो बातें आप करेंगे उसके बावजूद कहेंगे ठीक है नौकरी करनी है छोड़ो। ये कोई पाकिस्तानी कोच नहीं है जो चुप करके करता रहेगा, जो हमारे जैसे मेंटोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो, ठीक है ना। वो इंटरनेशनल कोच है और उसने वर्ल्ड बेस्ट टीमों के साथ किया, इंडिया को 2011 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बना रखा हुआ है। वो आपकी बात क्यों सुनेगा? अगर उसको कहीं से भी एरर नजर आए, कहीं पर भी हल्का भी ब्लॉकेज नजर आए, वो छोड़ के चला जाएगा, और वो चला गया। सेम गिलेस्पी ने भी ऐसा किया। उसने बोला कि मैं कल टीम ने खेलना, मुझे ये नहीं पता कल कौन सी टीम खेल रही है, तो मैं किस चीज का हेड कोच हूं, मैं कैचिंग प्रैक्टिस कराने, थ्रो डाउन करने आया हूं, मैं वो कोच हूं। तो ये बात उन्होंने की जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर आके आप इतने मिनटों के साथ किसी 2 कोचेस को लाते हो, फिर 3 माह के बाद उनको फारिग कर देते हो या ऐसी पोजीशन बना देते हो कि वो खुद छोड़ के चला जाए, तो ये पाकिस्तान की जग हसाई है और कोई अच्छी चीज़ है नहीं। फिर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि आकिब जावेद के आने से मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेगा। उन्होंने बोला कि एक आधी हार का मैटर नहीं कर रहा होता, ये खैर T20 में हार हुई, वनडे हम जीते भी पहला खैर, बट उन्होंने बोला कि हम अपना ब्रांड, हमारा अपना ब्रांड क्या, हमारा अपना मतलब एक जिसे बोलते हैं ना टेस्ट है क्रिकेट का, ये पाकिस्तानी स्टाइल, वो कहाँ पे है। मैं सोच रहा था कि जब आकिब जावेद आएंगे तो हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें नहीं मिल रही है। फिर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी मोहसिन नकवी साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, 15 चीज़ें ऐसी हैं, 15 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बैकफायर हुई हैं। लाइक हमने कुछ कहा, किया कुछ, या कुछ कहा, डिसीजन लिए, वो डिसीजन गलत साबित हुए। ये बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं अगर कोई लोग कहेंगे 15 चीज़ें कौन सी, तो मैं भी शायद गिनवा सकूं। कुछ 4 तो चीफ सेलेक्टर बदल दिए हैं, 5 कोच बदल दिए हैं, 4 कप्तान बदल दिए हैं, और खिलाड़ी कोई, मेरा ख्याल है इस बार तो वो होलसेल लगी थी ना हमारा, जिसे बोलते हैं ना वो ईयर एंड के ऊपर जो सेल लगती है,
70% डिस्काउंट वाली, वो वाली सेल लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। खिलाड़ी आए हैं, डेब्यू कराएं वापस, आए हैं नए, डेब्यू कराए वापस, को टिक नहीं पा रहा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई हैं। खैर ये तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर मैटर करता है, पर सिलेक्शन कमेटी चूंकि मोहसिन नकवी साहब ने बनाई, तो मतलब इस चीज़ की पूछताछ भी होनी चाहिए कि ये क्या बात हुई। आप एक तरफ अहमद दानियाल को लेके आते हैं, उस बेचारे को पूरा चांस दिया नहीं, फिर आप जहांदाद खान को ले आते हैं, आप हसीबुल्लाह को लेकर उसको चांस दिया नहीं है, फिर आप तैयब ताहिर को लेके आते हैं। मतलब एक बंदे को पूरा चांस दीजिए, उसके बाद नए को आजमा दिए। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे भी लगता है कि बैकफायर हुई हैं, जो कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में आती नहीं है। लाइक आप इससे क्रिकेट, उन्होंने मोहम्मद हफीज़ ने भी बोला, उसने बोला हमारे यहाँ टैलेंट का मसला बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है कि उस टैलेंट को हम काम कैसे लेते हैं। उन्होंने बोला मैं इस क्रिकेट का हिस्सा रहा हूँ, मुझे पता टैलेंट है, टैलेंट का इशू नहीं है, उस टैलेंट को निखारा कैसे जा सकता है, इस चीज़ का इशू है। मुझे भी ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, यहाँ पे टैलेंट की कमी हो नहीं सकती, क्योंकि सब ये नेशन वो हैं जो क्रिकेट मतलब गली मोहल्ले घर की छतों में खेलते हैं, वहाँ पे टैलेंट का कमी होती नहीं है। तो मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि उस टैलेंट को आपने काम कैसे लेना है या उसको चांसेस कैसे देंगे, वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है जो मुझे बड़ी एक वो लगी कि एक क्रिकेटर जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, बल्कि एक खास चीज़ मैं भूल गया, उनसे पूछा गया कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है, तो आपको लगता है वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला। उसने बोला कि नहीं, वी आर सेफ़, हम पूरी तरह से सेफ़ हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने का हक रखते हैं और पूरी सब टीमों को यहाँ पे आना चाहिए। बट ये जो मामला है, ये पॉलिटिकल मामला है, मुझे लगता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, यानी मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस मामले के अंदर कुछ अपना किरदार निभाना चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।